हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। सो वीडियो थोड़ा लेट आया है बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू एंड सम अदर प्रॉब्लम्स, बट डोंट वरी स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करेंगे आज से रिवीजन लेक्चर। एंड आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका न्यू चैप्टर मैथ्स टू ज्योमेट्री का, दैट इज थर्ड चैप्टर सर्कल। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थियरम्स इसमें आपको बहुत सारे थियरम्स हम अच्छे से समझेंगे, देन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। और आज हम इसी वीडियो लेक्चर में 3.1 जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग एंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। 20 फेब से आपका बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन का भी वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। एक बोर्ड का पेपर जो है कंप्लीटली सॉल्यूशन, उसका आपको एक वीडियो लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं होगा, हम उसको पार्ट्स में बनाएंगे, राइट। और साथ में जो हमारा थर्ड चैप्टर सर्कल चल रहा है वो भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा टाइम, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर दैट इज सर्कल ऑफ मैथ्स टू ज्योमेट्री। ओके, सो यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है उसमें जो बेसिक्स है वो ओनली टेंजेंट से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ आपको टेंजेंट से रिलेटेड है। ओके, उसके अलावा आपको कुछ नहीं है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी हैं एंड बहुत ही सिंपल सा ये एक्सरसाइज आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब ये प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होता है तो कुछ नाइन्थ का बेसिक आपको गिवन है, सो प्लीज़ वो आप रिवाइज कर लो। नाइन्थ में आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, राइट। सो था क्या वो, तो प्रॉपर्टी था अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ हुआ है, नाइन्थ में भी आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं वो टेंजेंट से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे टेंजेंट एंड सीकेंट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट जो फिगर दिख रहा है ये है सीकेंट का फिगर, और यहाँ पे लाइन एन जो देख रहे हो आप, ये क्या है, सीकेंट है। ओके, सो सीकेंट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, बहुत ही सिंपल है। जो कोई भी लाइन सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसे हम सीकेंट बोलेंगे, राइट। जैसे लाइन एन देखो यहाँ पे, पॉइंट आर एंड पॉइंट क्यू ऐसे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो एक तरफ से देखोगे तो ये कॉर्ड भी दिखता है, क्यू आर यहाँ पे कॉर्ड है, राइट, क्यू आर यहाँ पे कॉर्ड है। और लाइन एन की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका सीकेंट हो गया। क्या हुआ, ये सीकेंट, राइट। नेक्स्ट सेकेंड फिगर पे आते हैं हम लोग। सेकेंड फिगर में देखो लाइन एम जो है वो सर्कल को ओनली सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सो यहां पे इसे हम बोलेंगे टेंजेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अब टेंजेंट का जो है ना सिंपल सा डेफिनेशन होता है, क्या डेफिनेशन होता है कि अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है एम, वो क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, राइट, एट एनी वन पॉइंट टू द सर्कल, राइट, सिंपल, एट एनी वन पॉइंट। अब ये जो लाइन एम है स्ट्रेट लाइन, ये सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब यहां पे सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, इनफाइनाइट, कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, इधर से कर दो, इधर से करो, इधर से करो, ऐसे जो है ना इनफाइनाइट पॉइंट्स सर्कल पे आपको मिल जाएंगे जहां से आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, राइट। कंडीशन ओनली वन, एक ही कंडीशन है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल को सिंगल एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए, राइट। सो उसे हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट, राइट। अब आपको टेंजेंट अगर समझ में आ गया है तो हम लोग टेंजेंट थियरम देखते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 3.1 के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेंजेंट थियरम। अब नाउ टेंजेंट थियरम क्या है, तो इसका इनडायरेक्ट प्रूफ जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो इनडायरेक्ट जो आपका प्रूफ होता है वो मोस्टली नहीं पूछा जाता है, बट मे भी पूछ भी सकते हैं, मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पूछ भी सकते हैं, बट जैसा देखा गया है इनडायरेक्ट प्रूफ नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रूफ है आपको टेक्स्ट बुक में, अभी वो मैं नहीं बताने वाला, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप जाके अगर आपको देखना है तो आप टेक्स्ट बुक में रेफर करो अच्छे से। अब यहाँ पे थियरम क्या दिया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा थियरम है। थियरम है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, क्या बोला है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे देखो लाइन एल मैंने एक ड्रॉ किया है जो टेंजेंट है, और सर्कल के पॉइंट ए पे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट ए, राइट।
तो आप बोल सकते हो कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है आपका, राइट, और इस पॉइंट ए पे जो है हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, दैट इज लाइन एल। क्लियर है? सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब ये जो टेंजेंट होता है ना, वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है, राइट, राइट एंगल हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। सो टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसा ये थियरम बताता है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा? सो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट जो है ना सर्कल को कॉन्टैक्ट करता है, मतलब जहां पे ये टेंजेंट सर्कल को टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है वो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? अच्छा, ये पॉइंट ए को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये ध्यान रखो आप, लाइन एल टेंजेंट हुआ और ये पॉइंट ए क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लाइन एल क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, किस पे? रेडियस पे। तो रेडियस यहाँ पे क्या है? तो रेडियस हमारा ओ ए है, राइट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि रेडियस, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, टेंजेंट पहले लिखते हैं, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन L is perpendicular to radius, radius OA। क्लियर है? सो टेंजेंट लाइन जो L है हमारा, वो परपेंडिकुलर है किस पे? परपेंडिकुलर है आपका रेडियस OA पे। क्लियर है? एज इट इज रेडियस OA जो है वो भी परपेंडिकुलर है किस पे? लाइन L पे। सिंपल सी चीज है, राइट। अगर ये परपेंडिकुलर उस पे तो ये भी उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट। सो अब इसी से रिलेटेड हम लोग जो नेक्स्ट थियरम है, कन्वर्ज ऑफ टेंजेंट थियरम, इसी का कन्वर्ज है, वो भी हम लोग देख लेते हैं फास्ट। चलो, सो कन्वर्ज ऑफ टेंजेंट थियरम आपको क्या बताता है? तो जो हमने टेंजेंट थियरम में सीखा उसका अपोजिट। सो थियरम क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई लाइन, राइट, अगर कोई लाइन रेडियस पे परपेंडिकुलर है, क्या बोला है? अगर कोई लाइन रेडियस पे परपेंडिकुलर है, और कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर है? तो जो पॉइंट सर्कल पे है, राइट। देखो यहाँ पे बोला है अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये जो लाइन एल है, सपोज ये लाइन, और ये रेडियस पे परपेंडिकुलर है। कौन सा रेडियस? एम एन। लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू एम एन। बोला एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है, देखो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट एन। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट एन। तो पॉइंट एन जो है हुआ ना, वो सर्कल पे है, ध्यान से देखो। तो जो पॉइंट सर्कल पे रहेगा और वहीं पे अगर कोई अदर जो लाइन है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर है, देन इट मीन्स वो क्या है? टेंजेंट है सर्कल का। देखो फिर से सुनो ध्यान से, ये एम एन हमारा रेडियस है, तो रेडियस का जो एक जो एंड पॉइंट होता है वो सेंटर पे रहता है, और दूसरा जो एंड पॉइंट रहता है वो सर्कल के बाउंड्री पे रहता है, सर्कल का जो साइड है ना उस पे रहेगा, राइट। तो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है? तो रेडियस का जो दूसरा पॉइंट है एन, सर्कल के किस पे? बाउंड्री पे, राइट, साइड पे एकदम है, तो वहां पे परपेंडिकुलर है लाइन एल। दैट मीन्स लाइन एल क्या हो गया? टेंजेंट हो गया किसका? इस सर्कल का क्या हुआ? ये टेंजेंट हुआ, राइट। अब इसको प्रूव कैसे करना है? तो जो यहाँ पे गिवन है फर्स्ट वो लिख लेंगे। क्या गिवन है? देखो, m इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेग एम एन इज अ रेडियस। m क्या है? सेंटर है सर्कल का, और एम एन क्या है? रेडियस। लाइन l परपेंडिकुलर सेग एम एन। लाइन l जो है वो एम एन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। एट n कहाँ पे है? तो पॉइंट n पे है, राइट। सो प्रूव क्या करना है? लाइन l इज द टेंजेंट टू द सर्कल। हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन l है वो टेंजेंट है सर्कल का, राइट। सो प्रूफ स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट जो हमारा लाइन एल है ना, उस पर हम लोग कोई तो एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा टेक एनी पॉइंट पी। तो देखो यहाँ पे हमने पॉइंट पी ले लिया एक, अदर देन एन, मतलब एन के अलावा। एन पे तो एक ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ही, राइट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो है ही। इसके अलावा दूसरा हम इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फिगर में आपको यहाँ पे लिया, इस साइड लिया है, तो चलो इस साइड को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है? देखो, ऑन द लाइन ड्रॉ सेक एम पी, और फिर आपको एक एम पी ड्रॉ कर लेना है। एम आपका सेंटर है,
एम आपका क्या है, सेंटर है, और आपने जो एक पॉइंट लिया है रैंडमली कहीं पे ले लिया है, उन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब इसको ज्वाइन करने से क्या होता है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। क्या होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। नाउ इन ट्रायंगल एम एन पी, देखो एम एन पी, इस ट्रायंगल में देखो एंगल एन इज अ राइट एंगल, एंगल एन क्या है, राइट एंगल है, राइट। तो इसके वजह से ये राइट ट्रायंगल होगा, राइट। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ देयरफॉर सेक एमपी इज द हाइपोटेनियस। अब 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड रहेगा वो क्या रहेगा, हाइपोटेनियस रहेगा। वो क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। एमपी क्या है, हाइपोटेनियस। देयरफॉर सेक एमपी इज ग्रेटर देन एमएन। सो रेडियस से तो बड़ा होगा ना ये एमपी, क्योंकि देखो सबसे जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे जो ग्रेटेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है कि नहीं। ये देखो एनपी से भी बड़ा होगा और एमएन से भी बड़ा होगा। एनपी को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि अभी यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। मेन यहाँ पे एमएन है हमारा रेडियस, तो उससे कंपेयर करेंगे। तो एमएन से ये ग्रेटर होगा एमपी, वाई, बिकॉज ये हाइपोटेनियस है। ओके, हाइपोटेनियस सबसे ग्रेटेस्ट साइड होता है। सो एमपी इज ग्रेटर देन एमएन, एमपी इज ग्रेटर देन एमएन। सो एज सेक एमएन इज रेडियस, सो यहाँ पे एमएन जो है वो रेडियस है, सो पॉइंट पी कैन नॉट बी ऑन द सर्कल। सो पॉइंट पी जो है वो सर्कल पे नहीं आ सकता। ऐसा इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि देखो एक सर्कल में जितने भी रेडियस रहेंगे सभी इक्वल मेजरमेंट के रहेंगे, राइट। और उस रेडियस का जो एंड पॉइंट रहेगा वो सर्कल पे ही लाई करेगा ना। देखो या तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहीं तो सर्कल पे ही आएगा। ओके, सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। सर्कल से बाहर जाएगा मतलब वो क्या है, रेडियस से बड़ा है, राइट। और सेम एज इट इज यहाँ पे भी देखो एमपी जो है वो बड़ा है रेडियस से, इसके लिए तो बाहर जा रहा है ना, नहीं तो ये बाहर ही नहीं जाता। पॉइंट पी जो है देखो इस सर्कल पे यहाँ पे आ जाता था, है कि नहीं, बट यहाँ पे नहीं आया, वो सर्कल से बाहर चला गया, मतलब वो रेडियस नहीं है। ओके, और वो पॉइंट पी जो है सर्कल पे भी नहीं आ सकता। ओके, सो सेम वही चीज लिखा है कि सेग एम एन इज रेडियस, सेग एम एन जो है वो रेडियस है, सो पॉइंट पी कैन नॉट बी ऑन द सर्कल। पॉइंट पी जो है वो सर्कल पे नहीं आ सकता क्योंकि वो एम एन से ज्यादा है, एम एन से ग्रेटर है। तो एम एन से जैसे ही ग्रेटर होगा वो बाहर चला जाएगा। अगर एम एन से अगर स्मॉलर रहता तो वो अंदर रहता, सर्कल के अंदर रहता, बट एम एन के अगर इक्वल रहता तो परफेक्टली वो किस पे आता था, सर्कल पे आता था। लेकिन यहाँ पे एम एन से ग्रेटर है इसलिए बाहर चला गया। नाउ देयरफॉर नो अदर पॉइंट, इसका मतलब ये है कि दूसरा कोई भी पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट एन, पॉइंट एन के अलावा दूसरा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है ऑफ लाइन एल इज ऑन द सर्कल। तो लाइन एल पे और सर्कल पे, देखो लाइन एल, ये जो लाइन एल है हमारा उस पे और सर्कल पे, दोनों पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, सिर्फ एन आ रहा है। देखो पॉइंट पी जो है लाइन एल पे तो आ रहा है बट सर्कल पे तो नहीं आ रहा, राइट। तो पॉइंट एन ही एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन पे भी आ रहा है और सर्कल पे भी आ रहा है, दोनों जगह पे आ रहा है, कॉमन पॉइंट है ये, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर लाइन एल इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट एन। इसका मतलब ये है कि लाइन एल जो है, ये जो लाइन एल है उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है ओनली वन पॉइंट पे। इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब टच कर रहा है, ओनली वन पॉइंट दैट इज एन पे टच कर रहा है, राइट। देयरफॉर लाइन एल इज द टेंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब यह है कि लाइन एल क्या है, टेंजेंट है सर्कल का, राइट। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले टेंजेंट का डेफिनेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था डेफिनेशन टेंजेंट का, कि अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल, राइट। तो सर्कल के ओनली सिंगल पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करता है तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट हमने प्रूव कर दिया कि पॉइंट एन पे सिर्फ टच कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स लाइन एल क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। क्लियर है। सो ये कन्वर्ज ऑफ टेंजेंट थियरम। अब इन दोनों में देखो इन दोनों में क्या है डिफरेंस, टेंजेंट थियरम एंड कन्वर्ज ऑफ टेंजेंट थियरम, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो आपको टेंजेंट बताया नहीं है, यहाँ पे आपको टेंजेंट प्रूव करना है, राइट। आपको क्या बताया यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर बताया। क्या बताया आपको, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको बताया, आपको टेंजेंट प्रूव करना है। अब टेंजेंट थियरम में क्या था, तो आपको टेंजेंट बताया था, परपेंडिकुलर प्रूफ करना था। टेंजेंट बताया था, आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना था, राइट। चलो एक और थियरम है इसका, वो भी हम लोग देख लेते हैं फास्ट, देन हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। सो नाउ इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थियरम जो बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में, दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थियरम।
ओके, बहुत ही सिंपल सा थियरम है। देखो क्या दिया आपको, थियरम दिया है कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। बोला है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। देखो यहाँ पे फिगर दिया आपको, ये एक्सटर्नल पॉइंट डी है और एक्सटर्नल पॉइंट डी से क्या किया, ये टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किया है सर्कल को, राइट। एक्सटर्नल पॉइंट डी से टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किया है, राइट, सर्कल पे, एक ही सेम सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो है ड्रॉ किया है। बोला कि आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब टेंजेंट कितना आपको लेना पार्ट, तो ये देखो डीपी एंड डी क्यू, इतना ही पार्ट लेना आपको। यहाँ पे बोला ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करो। राइट गिवन एंड टू प्रूफ, आपको क्या लिखना है, गिवन और टू प्रूफ लिखना है। ड्रॉ रेडियस ए पी एंड रेडियस ए क्यू, रेडियस ए पी एंड ए क्यू आपको ड्रॉ करना है, राइट, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ ऑफ द थियरम। और आपको क्या करना है, ये थियरम को कंप्लीटली प्रूफ जो है करना है आपको, राइट। मतलब एक एक्टिविटी दिया आपको, सो एक्टिविटी दिया है, दैट्स वाई इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, राइट। सो स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन में देखो बहुत ही सिंपल है, ए इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ए क्या आपका सेंटर है सर्कल का, एंड टेंजेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट देखो ये टेंजेंट दो ड्रॉ किए गए, कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट डी से, टचेज द सर्कल, टच कर रहे सर्कल को कहाँ पे, पॉइंट पी पे एंड पॉइंट क्यू पे, राइट। तो ये गिवन पॉइंट हमने लिख लिया। अब प्रूफ क्या करना है, तो सिंपल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया सेक डी पी कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू, ऐसा हमें प्रूफ करना है, राइट। उसके लिए कंस्ट्रक्शन भी करना होगा जो यहाँ पे हमें बताया था, दोनों रेडियस आपको ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे लिख लिया ड्रॉ रेडियस पी ए एंड क्यू ए, राइट, ड्रॉ रेडियस पी ए एंड क्यू ए। देखो आप ए पी एंड ए क्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास देखो दो ट्रायंगल है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, देखो रेडियस आपने टेंजेंट पे ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अभी अभी हमने टेंजेंट थ्योरम में पढ़ा, रेडियस पे टेंजेंट क्या होता है, राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। देखो सिंपल सा रिलेशन ही होता है, रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन ही यही होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। सो स्टार्ट करेंगे सेक पी ए। अब यहाँ पे देखो सेक पी ए किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, यहाँ पे क्यू ए के। वाई, बिकॉज दोनों ही क्या है, रेडियस है। तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि सेक पी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेक क्यू ए, राइट, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नाउ नेक्स्ट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेक ए डी। देखो ए डी दोनों ही ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते क्या, कॉमन साइड, राइट। दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड है, कौन कौन से, पी ए डी एंड क्यू ए डी। पी ए डी ये वाला ट्रायंगल, क्यू ए डी ये वाला ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड है। नाउ एंगल ए पी डी एंड एंगल ए क्यू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए पी डी ये 90 डिग्री है और ए क्यू डी ये भी 90 डिग्री है। कैसे, बाय टेंजेंट थ्योरम, राइट। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट देखो, देयरफॉर ट्रायंगल पी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू ए डी, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, सो सिंपल है, बाय साइड, एक हमने साइड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बता दिया और ये 90 डिग्री का एंगल बताया। 90 डिग्री का एंगल बताया मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बताया मतलब हाइपोटेनियस यहाँ पे कॉमन है, राइट। सो साइड हाइपोटेनियस टेस्ट, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाय साइड हाइपोटेनियस टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देयरफॉर सेक डीपी कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू। सो डीपी जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है क्या, किसके, डी क्यू के। वाई, बिकॉज बहुत ही सिंपल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करिस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो सी एस सी टी का मतलब होता है करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों साइड भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। सो इसके साथ ही आपका ये भी जो थियरम है वो कंप्लीट होता है। थियरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। थियरम आपका अगर समझ में आ गया अच्छे से तो क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाओगे, और थियरम भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, और अच्छे मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो आप थियरम को अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट। चलो 3.1 हम लोग स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट्स क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर सी। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ एक सर्कल, राइट,
जहाँ पे इसका सेंटर जो है सी है और रेडियस कितना बोला है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बोला है 6 सेंटीमीटर। सो सिंपल है, जब यहाँ पे सेंटर सी से आप ए पे एक सेगमेंट ज्वाइन कर दोगे, मतलब सी और ए को ज्वाइन करोगे तो रेडियस बन जाएगा ये, राइट। सो ए सी यहाँ पे रेडियस हो गया, क्लियर है। और ए सी अगर रेडियस है तो ए सी का ही मेजरमेंट कितना होगा 6 सेंटीमीटर। नाउ लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए। यहाँ पे देखो लाइन ए बी जो बोला है ना, लाइन ए बी वो टेंजेंट है सर्कल का। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए कौन सा पॉइंट हो गया? तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो टोटल 4 सब क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपका हम यहाँ पे फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी? सी ए बी, ये इसका मेजरमेंट क्या होगा? सो देखो ऑलरेडी मैंने राइट एंगल का यहाँ पे साइन जो है मैंने दिया हुआ है। आप खुद भी समझ सकते हो कि ये टेंजेंट है ए बी और ये सी ए सी क्या है? रेडियस है। सो टेंजेंट और रेडियस का क्या रिलेशन होता है? तो एक दूसरे पे वो क्या होते हैं? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। सो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। आंसर ऑलरेडी मिल चुका है हमें, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, क्या सॉल्यूशन लिखेंगे कि लाइन ए बी, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लाइन, एक मिनट 1 मिनट से यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर सी, राइट। लाइन ए बी क्या है? टेंजेंट है सर्कल का। कौन से सेंटर का? टेंजेंट है सर्कल का, राइट। और सर्कल का सेंटर क्या है? सी, ओके। एंड यहाँ पे जो हमारा ये ए सी होगा वो क्या होगा? रेडियस। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड सेग ए सी इज रेडियस, राइट। सो देयरफॉर एंगल सी ए बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बहुत ही सिंपल है। कैसे हो गया ये? बाय टेंजेंट थियरम, बाय टेंजेंट थियरम, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आपको मिल चुका है। इसे हम लोग कर देंगे कंडीशन नंबर 1, बिकॉज ये आगे यूज होगा, ओके। सेकेंड और थर्ड में यूज हो सकता है, राइट। सो सेकेंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड वाई, राइट। देखो यहाँ पे भी वाई पूछा था, तो वाई का यहाँ पे आंसर मिल चुका है बाय टेंजेंट थियरम, राइट। ये 90 डिग्री कैसे हुआ? तो बाय टेंजेंट थियरम। यहाँ पे भी आपको वाई पूछा है तो वो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे देखो पॉइंट सी का बोला है ए बी से कितना डिस्टेंस होगा। बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस जो है ऑलरेडी जो है हम लोग ऑलवेज जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन से हम लोग कंसिडर करते हैं। सो ये ए सी देखो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। तो यही क्या होगा? डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा क्या? पॉइंट सी का ए बी से, राइट। सिंपल है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रेडियस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी, राइट। और लेंथ ऑफ ए सी कितना है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। लेंथ ऑफ ए सी कितना होगा यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट सी है उसका ए बी से कितना डिस्टेंस होगा? 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ आप। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला डिस्टेंस ऑफ ए बी। देखो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया है। यहाँ पे ए सी भी ऑलरेडी 6 था, और जब यहाँ पे आप बी और सी को ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पे बी सी आपको मिलेगा। एक यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, एंड ट्रायंगल में बी सी जो है वो हो जाएगा हाइपोटेनियस, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, राइट। और यहाँ पे आपको वही बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी। आपको बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल आप पाइथागोरस का थ्योरम यूज करो यहाँ पे और बी सी फाइंड कर लो, ओके। बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो लिखेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और ये कहाँ से मिला? तो आपको 1 से मिला, देखो फ्रॉम 1। ओके, कहाँ से मिला? फ्रॉम 1। इसे चाहो तो आप लोग इसे 2 कर दो। ओके, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका आगे का हो जाएगा, ये थर्ड वाला सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट। सो BC इक्वल्स टू अंडर रूट आ जाएगा आपका 36 प्लस 36। सो देखो ये BC जो हो गया आपका इस तरह से 72 हुआ, और BC इक्वल्स टू हो गया ये अंडर रूट 36 इंटू 2। देखो 36 इंटू 2 क्यों किया है? बिकॉज 72 का रूट नहीं निकलता था, 36 का रूट निकलेगा। सो BC कितना मिला आपको? 36 का रूट आया बाहर, और ये बच गया रूट 2 का रूट नहीं निकलता, और ये सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? सो BC इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। पाइथागोरस तो सबको आता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया। सो BC आपको देखो यहाँ पे मिल चुका है कितना? 6 इंटू रूट 2। सो आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर, राइट। चलो फोर्थ वाला भी कंप्लीट करते फास्ट। फोर्थ क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड वाई एंगल ABC। देखो एक एंगल तो हमें CAB तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ABC बोला है फाइंड करने के लिए, ये वाला एंगल बोला है फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखो ये ट्रायंगल जो है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मुझे कैसे पता चला? दो साइड इक्वल है, राइट। इफ टू साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्रायंगल देन इट कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। सो यहाँ पे ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो यहाँ पे ये इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब जो साइड इक्वल होता है ना, उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे एंगल ABC ये इक्वल रहेगा किसके? ACB के, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, राइट। यहाँ पे देखो AC इक्वल है किसके? AB के। कैसे? दोनों ही 6 सेंटीमीटर के, राइट। सो यहाँ पे देयरफॉर एंगल देखो ABC इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ACB। कैसे? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, सो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग? तो जो कॉमन यहाँ पे एंगल है ना, उसको हम लोग जो है मेजरमेंट वो सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि लेट एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू x डिग्री, राइट। अब सिंपल है, यहाँ पे 90 डिग्री हमें ये पता है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों को x सपोज कर लिया, तो तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आता है, राइट। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को आप प्लस करते हो, सम ऑफ ऑल एंगल कितना आता है? 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू कितना आएगा? 180 डिग्री। सभी का मेजरमेंट लिख लो। इसका देखो 90 है, प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। आगे का सॉल्यूशन देखो, मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को उस साइड भेजेंगे तो 2x डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे देखो 180 अपॉन नहीं माइनस होगा, प्लस हो रहा है तो माइनस होगा, राइट। तो माइनस 90 डिग्री। सो 2 को भी उधर भेजते तो ये x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे देखो 180 से माइनस 90 हुआ तो ये हो गया 90 डिग्री, और अपॉन देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आया तो डिवाइड हो गया। तो इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 45। सो x इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। ओके, तो
तो x अगर 45 है, हमें क्या बोला था फाइंड करने के लिए, एंगल ABC, और ABC देखो हमने सपोज किया था यहाँ पे ABC x डिग्री, सो यहाँ पे एंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर एंगल ABC इक्वल्स टू 45 आ गया। तो जितने भी 4 सब क्वेश्चंस थे सबका हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 का। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये आपका एडजॉइनिंग फिगर है याद, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस भी कर दिए हैं और मेजरमेंट्स भी लिख दिए हैं, सो आपको आगे समझ में आएगा। O देखो सेंटर है, राइट, एंड फ्रॉम पॉइंट R देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट R है, और यहाँ से सेग RM एंड सेग RN सेग RM and seg RN are tangent segment touching the circle at point M and N, right? So ये point R से, external point R से segment draw किया है RM and RN, जो circle को जो है point M and N पे touch कर रहा है, right? इसे हम tangent segment बोलते हैं। और हमने ये theorem पढ़ा था कि tangent segment में क्या होता है, तो tangent segments equal होते हैं, congruent होते हैं, right? सो यहाँ पे RM का जो भी मेजरमेंट होगा सेम वही RN का भी मेजर होगा, राइट। सो RM का जो भी लेंथ होगा वो RN का भी सेम वही लेंथ होगा। आगे बोला इफ OR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मान लो कि ये OR जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमने रेडियस ड्रॉ कर लिया, तो दोनों रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। देन आपको आगे टोटल 3 सब क्वेश्चन है, तीनों का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन आप स्टार्ट करोगे तो डायरेक्टली सॉल्यूशन फर्स्ट का स्टार्ट नहीं कर सकते आप, आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला है, राइट। तो जब हमने यहाँ पे OM एंड ON ये कंस्ट्रक्शन किया है हमने, तो हमें यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर मिला मीन्स 90 डिग्री। अब ये रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन ही होता है 90 डिग्री एंगल का, राइट, टेंजेंट थ्योरम में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि हियर सेग RM एंड सेग RN आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, राइट। सो RM एंड RN ये क्या है, ये टेंजेंट है सर्कल का, राइट, जिसका सेंटर O है। सो यहाँ पे एंगल OMR ये भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखो OMR ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो सेम एज इट इज हियर ऑल्सो radius and tangents are perpendicular to each other, that's why यहाँ पे एंगल ONR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम, ओके। अब मूव करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। सो बताओ इस टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ क्या होगा। देखो एक भी टेंजेंट सेगमेंट आपने फाइंड कर लिया, सेकेंड ऑटोमेटिक मिल जाएगा बिकॉज ये इक्वल होता है। वैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इस ट्रायंगल में आप यहाँ पे अगर फाइंड करते हो RM, तो इसके ये दो साइड इक्वल है, तो थर्ड साइड तो यहाँ पे भी देखोगे दोनों साइड इक्वल है, तो थर्ड साइड ऑब्वियसली दोनों का इक्वल आएगा, राइट। वैसे भी ये टेंजेंट सेगमेंट है, तो टेंजेंट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये दोनों इक्वल आने वाला है, राइट। हम फाइंड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, देखो ऊपर वाला आप ट्रायंगल सॉल्व कर लो OMR, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे वाला किया तो भी चलेगा। सो हम लोग ऊपर वाला ही कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल OMR एंगल OMR इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो OR इक्वल्स टू OR स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, राइट, इस तरह से। सो जहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो। देखो OR का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे, सो लिखो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू OM का वैल्यू कितना दिया है 5, राइट। सो 5 स्क्वायर प्लस RM हमें फाइंड करना है, सो RM एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, ये आपका प्लस RM स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 25 को उस साइड भेज दो, सो RM स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 25 उस साइड गया माइनस हो गया, ओके। यहाँ पे आगे क्या मिलेगा आपको,
सो यहाँ पे मिला आपको आर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75, स्क्वायर रूट लेंगे, सो आर एम इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 75। 75 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 3, एंड यहाँ पे आर एम कितना मिल जाएगा आपको, सो आर एम मिल जाएगा आपको 5√3। ऐसा कैसे हुआ, सो 25 का रूट निकलता है 5, 3 का रूट नहीं निकलता, सो एज इट इज रह जाएगा, और ये हमारा सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है सब कुछ, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम, आर एम आपको मिल चुका है, सो यहाँ पे आर एन भी उतना ही होगा, सो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि देयरफॉर आर एम इज इक्वल्स टू आर एन इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। ये कैसे हुआ, सो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, समझा क्या। सो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि टेंजेंट सेगमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। सो स्टूडेंट इस तरह से आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज 5√3, ओके। सो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। MRO इस एंगल की बात हो रही है, राइट, MRO इस एंगल की बात हो रही है, राइट। सो यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे कौन सा एंगल वो भी नहीं दिया, यहाँ पे कितना है वो भी नहीं दिया। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जब यहाँ पे दो एंगल नहीं गिवन है तो हम इस एंगल को कैसे फाइंड करें, राइट। और ना ही ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, ना ही ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि इसको हम लोग इक्वल मान लेंगे, इक्वल भी नहीं मान सकते, करेंगे कैसे। तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल 90 डिग्री है इसके अपोजिट में ये OR हमारा हाइपोटेनस हो गया, और ये हाइपोटेनस है, और ये जो एंगल हमें अभी फाइंड करना है उसके अपोजिट वाले साइड जो है वो क्या है आपका, ये इस एंगल का अपोजिट साइड है। तो हाइपोटेनियस का देखो ये हाफ है, तो याद करो हम 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल का हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है। 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल हमने उसमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। तो ऐसा कब होता है कि किसी भी एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस का हाफ होता है। ऐसा कब होता है, जब वो एंगल 30 डिग्री का होता है, राइट। जब वो एंगल 30 डिग्री का होता है ना, तब उसका अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस का क्या होता है, हाफ होता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल OMR एंगल OMR इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमने देखो यहाँ पे प्रूफ किया था, OMR इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे सेग, देखो OR क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस, राइट। और सेग OR का मेजरमेंट कितना दिया है, तो मेजरमेंट दिया आपको 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। और यहाँ पे सेग OM वो कितना है, तो वो है आपका 5 सेंटीमीटर। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो सेग OR है, राइट, वो डबल है किसका, OM का। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सेग OM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सेग OR, हाफ ऑफ सेग OR। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, सो आप बोल सकते हो कि ये जो है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट। 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल है। अब 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल है ये हम उल्टा कर रहे हैं, राइट। पहले हम मेजर बता रहे हैं, देन उसके बाद हम बता रहे हैं कि 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कन्वर्ज ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। समझ में आया, राइट। सो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल, क्या पूछा था मैं, MRO, देखो ये वाला एंगल MRO, ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल। और आप रीजन में क्या लिखोगे, बाय कन्वर्ज
ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। समझ में आया? तो इस तरह से आपने रीजन लिख दिया। ओके, चाहो तो यहाँ पे भी आप फिगर में भी लिख दो, फिगर में भी लिख दिया। देखो 30 डिग्री एंगल, राइट। सो 30 का अपोजिट ही जो होता है ना, वो क्या होता है, हाइपोटेनस का हाफ होता है। सो वही यहाँ पे फॉलो हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखोगे तो नीचे वाला ट्रायंगल भी सेम है ना। यहाँ पे भी देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 का अपोजिट ये हाइपोटेनियस, और यहाँ पे भी देखो इस एंगल का अपोजिट जो है ON, वो भी हाफ है, हाइपोटेनस का हाफ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एंगल भी कितना रहेगा, 30 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली एंगल ORN इक्वल्स टू 30 डिग्री। समझ में आया? सो एंगल ORN इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ORN इक्वल्स टू ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पूछा आपको, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN। देखो MR किधर है, ढूंढो उधर। तो देखो MRN, ये बिगर एंगल, देखो MRN, ये पूरे एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, इस पूरे बड़े वाले एंगल की बात हो रही। तो बहुत ही सिंपल है, 30 प्लस कर दो, 60 डिग्री आ जाएगा। 30 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सिंस एंगल MRN इज इक्वल्स टू एंगल MRO प्लस एंगल ORN। सिंपल, राइट। दोनों ही 30 डिग्री है, प्लस कर दो, आपको मिल चुका है एंगल MRN, राइट। कितना, तो 60 डिग्री। सो एंगल MRN इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है? सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया कि सेग RM एंड सेग RN आर टेंजेंट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखो RM RN ये दोनों ही टेंजेंट सेगमेंट है, तो इन्होंने टेंजेंट सेगमेंट बताया, मतलब ये दोनों इक्वल रहेगा, सिंपल सी चीज़ है, राइट। सो RM इज इक्वल्स टू RN। ओके, नेक्स्ट आपको बोला है यहाँ पे कि प्रूव दैट सेग OR बाइसेक्ट एंगल MRN। MRN ये जो OR है ना, MRN को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। समझ में आया? नाउ आपको बोला है कि एज वेल एज एंगल MON। MON इस एंगल की बात हो रही, तो यहाँ पे MON को अगर बाइसेक्ट करना है, अगर OR बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल, ये भी इक्वल होगा। तो अगर सपोज ये y डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, y डिग्री। ऐसा मैं XY कुछ लेना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से ये दोनों क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्लियर है? सो अब स्टार्ट करते प्रूव करना। बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल आपको ऊपर दिख रहा होगा, नीचे भी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एंड देन इन दोनों एंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो फास्ट इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन एंड टू प्रूव लिख लेते हैं, राइट। सो गिवन में हमने लिख लिया सेग RM एंड सेग RN आर द टेंजेंट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। एंड प्रूव हमें क्या करना है, तो OR जो है वो क्या है, बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON, दोनों को बाइसेक्ट करता है, राइट। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना होगा, और एंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट बताना है तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना होगा, जो बहुत ही सिंपल है, राइट, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। इन ट्रायंगल OMR ये ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, एंड ट्रायंगल ONR नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, ONR। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे RM एंड RN ये दोनों क्या है, टेंजेंट सेगमेंट। तो बाय टेंजेंट सेगमेंट थियरम ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिखा सेग RM कॉन्ग्रुएंट टू सेग RN, सेग RM कॉन्ग्रुएंट टू सेग RN बाय टेंजेंट सेगमेंट थियरम। नेक्स्ट सेग OM कॉन्ग्रुएंट टू सेग ON, सेग OM कॉन्ग्रुएंट टू सेग ON। कैसे? तो दोनों के दोनों ही रेडियस है सेम सर्कल के। सो हमने लिख दिया रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
नाउ नेक्स्ट सेक ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू सेक ओ आर, सेक ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू सेक ओ आर। ये ओ आर जो है ना दोनों ही ट्रायंगल में आता है, ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया, कॉमन साइड। सो साइड साइड साइड, सो साइड 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 टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ओ एम आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन आर बाय एस 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 टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी। नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स तो है ही कॉन्ग्रुएंट, वो तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया है। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, राइट। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फाइंड करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये जो आपका साइड है ना आर एम, ये आर एम आर एन के कॉन्ग्रुएंट है। आर एम किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर एन के। तो इसके अपोजिट में देखो ये एंगल है और इसके अपोजिट में देखो ये एंगल है, राइट। सो ध्यान से देखो यहाँ पे आर एम के अपोजिट में कौन है, ये वाला एंगल, एंगल ओ, एंड यहाँ पे आर एन के अपोजिट में देखो ये वाला एंगल ओ है, राइट। तो ये दोनों इक्वल हो गया, सेम एज इट इज। यहाँ पे ओ एम भी कॉन्ग्रुएंट है ना, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है कि नहीं, राइट। तो इस तरह से तो ये दोनों अगर कोई साइड इक्वल रहेगा ना तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कब, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट साइड के अपोजिट वाला एंगल जो है वो भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। इस तरह से आपको याद रखना है। सो यहाँ पे देखो एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन ओ आर, एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन ओ आर। इस तरह से ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, एम आर ओ ये वाला एंगल एंड एंगल एन आर ओ ये वाला एंगल, ये भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। क्योंकि जो साइड इक्वल रहेगा उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इस तरह से आपको याद रखना है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने लिख दिया। सो देयरफॉर सेक ओ आर बाइसेक्ट एंगल एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन। सो ये जो ओ आर है वो एम आर एन इसको भी बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब टू पार्ट में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट में। और यहाँ पे एम ओ एन इस एंगल को भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब इक्वल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ना, राइट। सो ओ आर की वजह से हो रहा है ऐसा डिवाइड, तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। क्लियर है, राइट। सो चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये प्रैक्टिस सेट एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो नहीं तो समझेगा नहीं। बहुत ही सिंपल सा है। क्या दिया हुआ देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। सो ये आप फिगर से समझ सकते हो, ये हमारा सर्कल है, राइट। और ये टेंजेंट जो है ना पैरेलल एक दूसरे के। अब पैरेलल कब होगा, जब ये एक साइड रहेगा सर्कल के और दूसरा टेंजेंट जो दूसरे साइड रहेगा, राइट। यहाँ पे टेंजेंट जो है पैरेलल एक दूसरे के और इनका रेडियस कितना बोला तो 4.5 सेंटीमीटर। इफ सपोज सेंटर हमारा O है, राइट, और दो टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट लाइन L ले लो आप और दूसरा टेंजेंट लाइन M, ओके। और लाइन L जो है सर्कल को टच करता है पॉइंट P पे, सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका P हो गया। और लाइन M जो है टेंजेंट वो सर्कल को टच करता है पॉइंट Q पे, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, Q हो गया। अब नाउ अगर यहाँ से सेंटर से आप टेंजेंट पे एक रेडियस ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, सेम एज इट इज। अगर यहाँ से सेंटर से अगर आप फिर अगेन टेंजेंट पे अगर रेडियस ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो दोनों ही टेंजेंट पे रेडियस क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। और दोनों के दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंटर से। ये बस आपको ध्यान देना है, ओके। सो टेंजेंट अगर पैरेलल है तो यहाँ पे जो लाइन फॉर्म होगा वो जो है स्ट्रेट लाइन होगा, ये आप याद रखो। सो ये PQ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपको मैं सॉल्यूशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फिगर नहीं दिया था तो आपको सपोज करना होगा। यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि लेट इन सर्कल विद सेंटर O लाइन L एंड लाइन M बी द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q। मान लो कि लाइन L एंड लाइन M ये दोनों टेंजेंट्स हैं सर्कल पे, राइट। कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P एंड Q पे, ओके। ऑल्सो लाइन L पैरेलल टू लाइन M, हमें ये क्वेश्चन में ही बता था कि जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल है, तो लाइन L जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, लाइन M के, ओके। नाउ
एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, जो ये रेडियस है वो OP एंड OQ वो कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। सो वो भी मैंने लिख दिया। सो यहाँ तक तो आपका सिर्फ गिवन का पार्ट था, राइट। अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताना है कि यहाँ पे लाइन L और लाइन M के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। सो लाइन डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड लाइन M हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। सो स्टार्ट करेंगे लिखना है परपेंडिकुलर से। हमने लिखा है स्टार्टिंग में देखो कि OP परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड OQ परपेंडिकुलर टू लाइन M। देखो OP परपेंडिकुलर लाइन L पे है और M पे है, कैसे, बाय टेंजेंट थ्योरम। बहुत ही सिंपल है, रेडियस है ये और ये टेंजेंट है, तो रेडियस एंड टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, राइट। सो रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसके लिए दोनों परपेंडिकुलर हो गया। हमने इसे कंडीशन नंबर 1 दे दिया। नाउ नेक्स्ट, लाइन L जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन M के। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन रहेगा, और ये लाइन L जो है वो जो लाइन L है वो पैरेलल है किसके, लाइन M के। तो ये एकदम परफेक्ट एक दूसरे के सामने रहेगा, ओके। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस आप फिगर भी अच्छे से ड्रॉ कर देते हो ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिगर अच्छे से बस बनाना, राइट। सो ये एक दूसरे के पैरेलल है, ओके। सो नाउ यहाँ पे अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है और यहाँ पे ये दोनों जो रेडियस है वो एक इन दोनों टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर है, देन यहाँ पे POQ ये पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। POQ ये क्या होगा, देखो POQ, सॉरी ये B मैंने लिख दिया है, POQ होगा ये। सो POQ ये परपेंडिकुलर कोलिनियर हो जाएगा POQ, क्योंकि ये दोनों ही जो है आपका परपेंडिकुलर रेडियस पे आता है, इसलिए ये कोलिनियर हो जाएगा। और ये O क्या है, आपका सेंटर है। समझ में आया। तो अगर ये कोलिनियर हो गया तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, राइट। एज अ डिस्टेंस बिटवीन लाइन L और लाइन M, दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस हम इसे सपोज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर PQ इक्वल्स टू OP प्लस OQ। जब तक ये कोलिनियर नहीं बताओगे आप तब तक यहाँ पे इसे प्लस नहीं कर सकते, ये भी आप याद रखो, राइट। सो डिस्टेंस जो होता है वो कोलिनियर पॉइंट को लेके ही आप कर सकते हो। आप देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप देखो अगर कहीं पे इस तरह से 3 पॉइंट्स हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये P है और ये O है और ये हमारा Q है। तो मैं अगर यहाँ पे पूछता हूँ आपको कि डिस्टेंस बिटवीन PQ बताओ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि PO को प्लस कर दो, एक मिनट, PO एंड OQ इन दोनों को प्लस कर दो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये देखो PQ तो यहाँ से यहाँ तक है ना कि ये इसमें तो आता ही नहीं, PO एंड OQ तो आता ही नहीं। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ध्यान से देखो ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो जब तक ये कोलिनियर नहीं रहेगा तब तक इसे आप प्लस नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है बस। सो दैट्स वाई हमने इसे क्या किया, फर्स्ट कोलिनियर प्रूफ किया है, ओके। नाउ अगर कोलिनियर प्रूफ कर दिया है तो दोनों को प्लस कर देंगे। सो PQ इक्वल्स टू OP प्लस OQ, राइट, OP प्लस OQ। सो 4.5 प्लस 4.5 कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। PQ कितना वाला, 9 सेंटीमीटर। सो हम फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर डिस्टेंस between two parallel tangents, right, of a circle having radius 4.5 centimeter is 9 centimeter, okay। so distance जो रहेगा parallel tangents के बीच का, जिसका radius जो है सर्कल का 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आएगा आपका 9 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन एंड होता है। ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना आपको, सिंपली इसको बस इस तरह से प्रूव कर देना है। परपेंडिकुलर बताना है पहले, फिर पैरेलल बताना है, फिर 1 and 2 आपका फ्रॉम 1 and 2 कोलिनियर हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया, फिर आप इसे प्लस कर दो, राइट। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे, राइट। आज हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 3.1 एंड होता है, ओके। सो इसके साथ ही हम लोग बाकी के जो प्रैक्टिस सेट हैं थर्ड चैप्टर में सर्कल में, वो भी साथ में एंड हो जाएगा ऐसे ही करते करते। और बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन जो है वो 20 फेब से भी स्टार्ट हो जाएगा आना, राइट। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो,
ओके, और बेल आइकन प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए, टाइम टू टाइम आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका 20 फेब से, जैसे कि मैंने बताया आपको, बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो बाय, टेक केयर।